तो आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि आप आम के पौधे में डाली डाली पे फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो, अगर आपके पास आ रहा है तो कोई बात ही नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको दो खाद सबसे बेस्ट बतलाने वाला हूँ। और ये दो खाद से आपका फ्लावरिंग बूस्ट हो जाता है। आपका 10 से 15% आपका आम के पौधे में जो रहेगा फ्लावरिंग बूस्ट हो जाता है। जैसे मैंने सारे पौधे में दिया हुआ था, तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, आप दे सकते हैं। मगर आपको नहीं आ रहा है तब दे सकते हैं। अगर आपको आ रहा है, जैसे देखिए तो मेरा जितना भी ब्रांचेस है, डाली है, सब पे फ्लावरिंग आ रहा है। जितना भी आपको ब्रांचेस दिख रहा है, छोटा बड़ा, सब में आपका फ्लावरिंग आ ही रहा है। किसी भी ऐसा ब्रांचेस नहीं है जिसमें आपका फ्लावरिंग नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो आपको दिखा दूं, जितना भी आप देखिए एक पौधे में जितना भी डाली है, सब में फ्लावरिंग आ रहा है, ये देखिए। तो मेरा कहने का मतलब है, इससे फ्लावरिंग बूस्ट हो जाता है और बहुत ही अच्छा खाद है। सिर्फ देने का डोज आपको अच्छा मालूम होना चाहिए। देखिए जितना भी डाली है, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई डाली ऐसा छूटा हुआ है। छोटा से छोटा ढका हुआ जितना भी डाली है, सब में फ्लावरिंग बूस्ट हो रहा है। तो इसका जो मेन कारण है, आप किसी भी आम के पौधे में फ्लावरिंग बूस्ट करवा सकते हैं। तो फ्लावरिंग बूस्ट करने के लिए देखिए, अभी के डेट में जो मैं आपको खाद बतलाने वाला हूँ, वो खाद आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका गलतियाँ बतला दूँ, जो आप क्या क्या गलती नहीं करना चाहिए सबसे पहले। तो देखिए, अगर आपको ऐसा हर डाली में फ्लावरिंग बूस्टिंग चाहिए तो खाद तो देना ही देना है, मगर कुछ कारण भी आपको समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आम का पत्ता है और ये है, तो सबसे पहले इसको सावरिंग करना बहुत जरूरी है। सावरिंग करने से क्या होता है, ये पत्ता भी साफ हो जाता है, साथ साथ जो बड जो होता है ये भी साफ हो जाता है, जिसमें इसका बड निकलने की जल्दी निकलता है और वो बड खराब नहीं होता है। नहीं तो कोई कोई बड ऐसा रहता है कि देखेंगे यहाँ पे काला होके वो सूख जाता है या उस पर फंगस फंगस लग जाता है, वो निकलता नहीं है। तो सबसे पहले आपको पौधे को अच्छी तरह से नहलाना है, 2-4 दिन तक अच्छी तरह से नहला देना है, ताकि इसमें ये जो प्रॉब्लम रहेगा, ये प्रॉब्लम आपको नहीं देखने के लिए मिले। दूसरा एक और काम करना है, वो करना है आपका स्प्रे। आपको फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड का एक बार स्प्रे करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खाद कितना भी दे देंगे, अगर आपको खाद देने के बाद भी देखा जाए तो आपका जो फ्लावरिंग बूस्ट नहीं होगा, क्योंकि मेन कारण है आपका एक बार फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड। कभी कभी क्या रहता है, जो ये बड होता है ना, इसमें भी आपका फंगस इंसेक्ट लग जाता है, जो ये काला होकर सुखा देता है, इसको भी, बड को भी सुखा देता है। तो जो बड निकलने से पहले ये भी काला जो हो जाता है, वो भी फंगस के ही कारण भी होता है। तो मेन जो होता है आपका फंगस के भी कारण ऐसा बड जो होता है वो भी निकलना बंद हो जाता है। या कभी कभी देखेंगे तो जो हाई टेम्परेचर के कारण, या तो एकदम बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर है, उसमें भी प्लांट का बड काला होकर सूख जाता है। मतलब आपका मिनिमम देखा जाए तो 5-6 डिग्री तक आपका ठंडी टेम्परेचर है, तो उसमें भी अब प्रॉब्लम आने लगता है आम के पौधे में। तो ये सब जो प्रॉब्लम होता है, ये आम के पौधे के लिए सबसे उतना अच्छा नहीं रहता है। तो अगर आपके इधर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, तो कम टेम्परेचर है, तो उसमें भी प्रॉब्लम, जैसे मेरा यहाँ पे बहुत ही लो टेम्परेचर था और बहुत ही ज़्यादा इधर ठंडी पड़ रहा था, जिसके कारण देखेंगे तो फ्लावरिंग आने में थोड़ा लेट हो गया है। तो एक बार आपको फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज करना जरूरी है, वो आप करना ही पड़ेगा। फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है काला होकर सूख जाएगा। अब एक और काम करना है, वो करना है आपका, जितना भी आपका आम का पौधा है सब गमले में लगाए हुए, तो उसको सबको धूप मिलना जरूरी है। देखिए मेरा सूरज का रोशनी है या डायरेक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है, तो जितना भी पौधा है उसको सबको धूप मिलना बहुत जरूरी है। अगर आम के पौधे में धूप नहीं मिलेगा तो उसमें भी जो होता है, जिधर जिधर जिस डाली पे आपका धूप आएगा वो डाली पे आपका फ्लावरिंग होगा। जो डाली एकदम ब्रांचेस उसका धूप नहीं मिलता है, उसमें हो सकता है तो लेट आपका फ्लावरिंग आएगा, या कभी कभी होगा भी नहीं फ्लावरिंग। तो जितना भी आम का पौधा है उस सब में आपका धूप मिलना जरूरी है। आपको हर पौधे में, जितना भी आम का पौधा है उसमें धूप चाहिए ही चाहिए। तो इसमें आपको सबसे पहले, अगर आपके पौधा छांव में रखा हुआ है, तो उसको कम से कम 2 से 3 घंटा, 3-4 घंटा भी उसको धूप की जरूरत चाहिए। अगर उसको 2-3-4 घंटा अगर उसको धूप नहीं मिलेगा, अगर मान लीजिए आप लोग बालकनी में भी, कोई कोई होता है जो बालकनी में भी आम का पौधा लगाते हैं, तो बालकनी में भी आम का पौधा लग जाता है, खाइए, ऐसा बहुत वेराइटी जो लग जाता है, मगर उसको कम से कम 3-4 घंटे के ऐसा बालकनी में रखे जहाँ पे भी 3-4 घंटे की या 2-3 घंटे की धूप उसको मिलना ही चाहिए आम के पौधे में। तो आप गमले में लगाए हुए, तो उसको धूप वाला जगह पे रख दीजिए अभी के डेट में, क्योंकि अभी का डेट में धूप वाला जगह पे रखेंगे
तो आपका अच्छा रहेगा। अब जो आपको एक और चीज़ बतला दूँ, वो बतला दूँ आपका खाद। तो खाद देने से पहले दिखा दूँ तो आपका जितना भी देखिए ग्रो बैग है, इसमें पानी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ रहा है, अभी भी ठंडी है, तो आपको पानी देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कम है। पानी आप जब दीजिए जब आपका फ्लावरिंग निकल जाए, फिर आप पानी उसमें कंटिन्यू कीजिए। मगर आपका बड निकल रहा है, निकलने वाला है, तो उसमें पानी थोड़ा कंट्रोल दीजिए। एकदम सूखा भी नहीं रखना है, एकदम गीला भी ज़्यादा नहीं रखना है, एकदम मेंटेन करके रखना है। जैसे देखिए मेरा एकदम मेंटेन है, तो ऐसा मेंटेन करके आपको रखना पड़ेगा। इसमें भी आपका फ्लावरिंग बूस्टिंग का जो होता है वो सीमा हो जाता है। इसके बाद में आपको खाद बतला दूँ, तो देखिए आम के पौधे के लिए ऐसा देखा जाए तो अभी के डेट में नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र नहीं देना है, बिल्कुल भी अभी बंद कर देना है, क्योंकि अभी इस पे ग्रोथ पे भी आ जाएगा, कोई ठीक नहीं रहता है। तो अभी के डेट में आपको जो खाद देना है वो खाद एक अगर आप यूज़ करते हैं तो प्लानोफिक्स आपको देना है। प्लानोफिक्स फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं आम के पौधे के लिए। मैं तो ये खैर ऐसे यूज़ करता नहीं हूँ प्लानोफिक्स, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मगर वो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है प्लानोफिक्स। तो प्लानोफिक्स फर्टिलाइज़र भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसका भी रिजल्ट अच्छा आता है। मैं ज़्यादा करके यूज़ करता हूँ, वो करता हूँ पोटास, ऑर्गेनिक पोटास के नाम से भी ये जाना जाता है। तो ऑर्गेनिक पोटास भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक जो पोटास होता है वो बहुत ही बेस्ट खाद माना जाता है। और पोटासियम एक ऐसा खाद है, आम के पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ता है पोटास का। पर ये ऐसा नहीं कि आप किसी भी चीज़ का ओवरडोज फर्टिलाइज़र दे दीजिए। पोटासियम जो होता है तो ओवरऑल मैंगो के लिए जितना भी प्लांट है उसके लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र माना जाता है। अगर पोटासियम की कमी हो जाता है तो आम के पौधे में बर्निंग बहुत ज़्यादा आपको शिकायत होता है। तो आपको मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि पोटासियम आम के पौधे के लिए क्यों ज़्यादा ज़रूरी होता है। पोटासियम एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस उससे भी ज़्यादा बेस्ट आम के पौधे की ज़रूरत पड़ता है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, वीडियो का लाइक भी कर दीजिएगा। तो पोटासियम बहुत ही बेस्ट एक खाद है, तो उसके लिए मैं अलग से स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा कि पोटासियम आम के पौधे के लिए क्यों बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ता है। तो पोटासियम तो आपको चाहिए। दूसरा जो खाद चाहिए वो आपका प्लानोफिक्स आपको यूज करते तो दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। और पोटासियम तो आपको देना ही देना है, ज़्यादा नहीं देना है। आपका ऑर्गेनिक है तो 10 ग्राम तक दीजिए, अगर आपका केमिकल है तो 1 ग्राम से भी कम आपको देना है गमले में। पोटासियम बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है आम के पौधे में, और एक फ्लावरिंग बूस्ट में भी इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। और फ्लावरिंग बूस्ट हो गया, फ्रूटिंग में, हर चीज़ में पोटासियम बहुत ही ज़्यादा योगदान माना जाता है। तो आप पोटासियम का यूज़ करना ना भूलें। अगर आपके पास जितना भी फ्रूट प्लांट है या फ्लावरिंग भी प्लांट है उसमें पोटासियम का यूज़ ज़रूर कीजिए। केमिकल का यूज़ करना है तो बहुत लिमिट से कम यूज़ कीजिए। आप किसी भी शॉप पे जाइए और वहाँ से बात कीजिए, हर पोटासियम का अलग अलग रहता है। मैं बोलूँगा एक अगर आपके गमले में लगाने हैं तो 1 ग्राम से भी आप हाफ ग्राम यूज़ कीजिए केमिकल में। ऑर्गेनिक में आपको यूज़ करना है तो अगर आपको चाहिए, अगर आपके पास बनाना पील फर्टिलाइज़र बनाना रहता है तब उसका भी बना सकते हैं, नहीं है तो आप ऑर्गेनिक पोटासियम भी मिलता है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो पोटासियम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पोटासियम ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी दे देंगे तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप ओवरडोज उसमें भी मत यूज़ कीजिए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं रहता। क्या बाहर से खरीद कर आते तो 100% ऑर्गेनिक रहता है या मिक्स रहता है, ये कुछ हम बोल नहीं सकते। तो अच्छा कंपनी का भी यूज़ कीजिए, तो इसमें आपका फ्लावरिंग बूस्ट बहुत ही अच्छा होगा। तो जो मैं आपको तरीका बतलाया वो तरीका अपनाइए, आपका आम का पौधा में बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग मिलेगा। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।